नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमएस न्यूज विपिन पांडे के साथ। तो मैंने बोला है कि आप दिन भर आप खोलेंगे। आज वो आश्वासन देके गए 7 दिन का, हम उस आश्वासन पे हैं। अगर नहीं होगा तो फिर हम भी हैं, महिलाएं भी हैं, आप भी हैं। ये बोलेंगे अगर और वादा पूरा नहीं करेंगे तो हम जाएंगे थोड़ी, यहीं पे हैं। दुकान या गाड़ी जो दारू वाली है जाल लागी थाने वहाँ खड़ा हुई, वहाँ अपन उतारी बंद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, नेता कैसा हो, जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, बीएमएस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलते हैं 2 वर्ष पूर्व। हम इसलिए आपको 2 वर्ष पूर्व लेकर चल रहे हैं क्योंकि मऊगंज विधायक के द्वारा है अपने सभी कार्यक्रम के भाषणों में नशा मुक्ति का बड़ा भाषण दिया जाता। हालांकि मैं भी और बीएमएस न्यूज भी नशे के खिलाफ है। नशा बंद होना चाहिए और युवा पीढ़ी को नशा मुक्त होना चाहिए, लेकिन करनी और कथनी में फर्क नहीं होना चाहिए। हम आपको इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि आज लगभग 2 वर्ष पूर्व मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल के द्वारा चाक मोड़ पर स्थित शराब की दुकान हटवाने को लेकर 3 दिन तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल धरनावीर हैं, अपने ही शिवराज सिंह चौहान सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए थे। साथ में आसपास की महिलाओं को शराब की दुकान को हटवाने के लिए धरने के आसपास की माताएं महिलाओं को लेकर बैठ गए थे। मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल के द्वारा इस बात को लेकर धरने पर शराब की दुकान को हटाने के लिए बैठ गया था कि महिलाओं माताओं का आवागमन एवं 100 मीटर के अंदर स्कूल और कुछ ही दूर पर माता का मंदिर एवं कुछ ही दूर पर विधायक कार्यालय एवं निवास है। लगभग 3 दिन तक हाई वोल्टेज ड्रामा शराब की दुकानें को हटाने के लिए चला। रीवा से कई अधिकारी आए और विधायक के मनोबल में लग रहे, लेकिन जिस कारण से मऊगंज विधायक धरने पर बैठे थे वह कार्य उनका पूरा नहीं हो रहा था, जिसको लेकर के 3 दिन तक शराब की दुकान को हटाने के लिए धरने पर बैठे थे। 3 दिन के बाद शराब के संभागीय अधिकारी के द्वारा 7 दिन के लिए शराब की दुकान बंद कर दी जाती है और इसके बाद मऊगंज विधायक जी की जय जयकार लगाई जाती है। अब यहाँ से शराब की दुकान हटा दी जाए और वह बड़े ऊंची आवाज में सभी महिलाओं को कहते हैं कि हमारी जीत हुई, लेकिन उन माताओं महिलाओं को क्या पता कि जो मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल के द्वारा कहा गया कि हमारी जीत हुई है, वह जीत केवल उन्हीं की नहीं हुई क्योंकि शराब दुकान के ठेकेदारों के द्वारा जो उनकी मांग थी वह पूरी नहीं की जा रही थी। लेकिन 7 दिन दुकान बंद रहने के कारण मजबूरन शराब ठेकेदारों को उनकी सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर जो मांग की गई थी वो पूरी कर दी गई थी। इसके बाद 7 दिन बीत जाने के बाद पुनः चाक मोड़ पर शराब की दुकान संचालित हो जाती है और मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल के द्वारा उन माताओं महिलाओं के साथ छल किया जाता है और शराब की दुकान यथावत वहीं पर संचालित रहती है। इस तरह से मऊगंज विधायक नशा मुक्ति का ढिंढोरा पीटते हैं। जहां कहीं भी उनका कार्यक्रम होता है उसे कार्यक्रम में भी वह लास्ट में या शुरू में नशा मुक्ति को लेकर के ढिंढोरा पीटते हैं। मऊगंज की जनता यह जानना चाहती है कि मऊगंज विधायक आप केवल ढिंढोरा पीटते हैं। अगर आप केवल ढिंढोरा ना पीटते, चाक मोड़ से शराब की दुकान हट जाती, लेकिन आप सिर्फ अपने फरियादी के लिए उन माताओं महिलाओं का उपयोग कर उनके साथ छल किया है और आजकल पीताम्बर पहनकर आप क्या दिखाना चाहते हैं? ये कह रहा था कि दुकान को शिफ्ट करने में स्वाभाविक है कि आपको दुकान ढूंढने में 2, 4, 6 दिन का समय लगेगा। हम वो समय देने को तैयार हैं, मगर उस समय में दुकान नहीं खुलेगी। हमारी महिलाओं की ये मांगती कि दुकान नहीं खुलना चाहिए। दुकान भी खोले हो फिर आप बहानेबाजी करो कि नहीं साहब मैं दुकान ढूंढ रहा हूँ, मिली नहीं, अभी मिली नहीं। अरे इत्मीनान से दुकान बंद कर लो, फिर अपना ढूंढो, जहाँ मिल जाएगी। अभी दिन भर के प्रयास के बाद अब जाकर के सहमत बनी है सबके बीच में, ठेकेदार हो और आबकारी विभाग हो, पुलिस विभाग है, कि 7 दिन तक ये लगातार दुकान बंद रहेगी। आपने देखा है कि ये जो दारू की पेटियां जो उतरने के लिए हैं, इसको भी बोला है कि आप अपना कहीं दूसरी जगह रखवाएं इसको और 7 दिन के अंदर आप अपना स्थान ढूंढ लें। स्थान ढूंढने के बाद उस स्थान को में रखने के लिए आप ये दुकान को खोल करके शिफ्ट करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 10 दिन मिल जाए, 15 दिन मिल जाए, उसमें कोई आपत्ति नहीं। मगर ये बोला गया था कि दुकान बंद रहेगी, इसीलिए तो मैंने बोला है कि आप दिन भर आप खोलेंगे। आज वो आश्वासन देके गए 7 दिन का, हम उस आश्वासन पे हैं। अगर नहीं होगा तो फिर हम भी हैं, महिलाएं भी हैं, आप भी हैं। ये बोलेंगे और वादा पूरा नहीं करेंगे तो हम जाएंगे थोड़ी, यहीं पे हैं। इसलिए
जो आबकारी कमिश्नर ने बात यहाँ पे बोली है और पुलिस के अधिकारियों के साथ में बोली है, इसलिए हम उन पर भरोसा करके ये कर रहे हैं। और ये दुकान, ये भी वो सामान ले जाने की बात आई, हमने बोला ये जो दारू की पेटी आई इसका क्या करोगे, भी इसको खोल के रखोगे क्या, ये हम रखने नहीं देंगे। उन्होंने बोला कि इसको हम थाने में शिफ्ट कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी दिन भर से लगे रहे, इसलिए आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सवारे हमारे जितने भी न्यूज़ चैनल हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद।